बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अपने दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त और मैजिकल रेमेडी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज की रेमेडी वाकई ही मैजिकल है। उन दोस्तों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, टूटते हैं, ग्रोथ में नहीं आते, या बाल अगर कहीं से जड़ जाते हैं तो वो दोबारा नहीं निकलते, बालों की कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए आज का जो ऑयल मैं रेडी करने लगी हूँ वो इंतहाई यूज़फुल होगा आपके बालों के लिए। तो आइए जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ करने हैं अपने इन बालों के लिए बनाने वाले तेल के लिए, जो हम आज यूज़ करेंगे इंग्रेडिएंट्स को। लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर ऐसा आपने कर लिया है तो मैं आपके दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी प्याज का तेल। जी हाँ, प्याज का तेल सुनने में तो आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन इस प्याज के तेल के अंदर और भी तेल शामिल किए जाएंगे। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप मेरे साथ मेरी वीडियो में एंड तक रहेंगे। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को शो करवाऊंगी कि हमें चाहिए होगा इसके लिए प्याज की एक प्याली के आपने लेनी है। वो इस तरह से कि आपने एक बड़ी प्याज लेकर या दो छोटे मीडियम, यानी एक प्याली आपके पास हो जानी चाहिए जब आप इसको चॉप करें। जी हाँ, ये प्याज जो है, प्याज के अंदर दोस्तों इसके अंदर से आने वाली जो स्मेल है इसके इस वजह से आती है कि इसके अंदर सल्फर होता है। ये सल्फर आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपकी जड़ों को, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। सल्फर के अलावा प्याज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सफ़ेद बालों को भी काला करता है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके लिए कौन सा यूज़ करना है। ये देखिए, मेरे पास है मेथी दाना। ये मेथी दाना है, इसको आप दरदरा पीस लीजिए, या नहीं भी पीसेंगे तो कोई मसला नहीं है। और इसके साथ ये लहसुन के 3 जवे हैं जो मैंने इसके अंदर काट कर ऐड करने हैं। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना जो है, इसको अगर आप भिगोकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बालों की मॉइस्चराइजर जो है मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ आपके बालों को स्मूथ बनाता है। अगर आपके बाल हर वक्त उलझे रहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इनको भी हमने इसके अंदर इसको भी मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अब जो मेरे पास मेरा अगला इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। लहसुन मैं आपको शो करवा चुकी हूँ। और लहसुन के अंदर जो होता है वो सेलेनियम होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, और ये आपके बालों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बालों के अंदर, अगर आपके बालों के अंदर कोई गंदगी रह जाती है तो उसको भी साफ़ करता है। और लहसुन को आप पीस के भी डाल सकते हैं या ऐसे ही आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये मेरा हो गए 3 इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मैं पेश कर सकती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 कप जो है वो नारियल का, ये मेरे पास खालिश नारियल का तेल है। 1 कप नारियल का तेल आपने ऐड करना है। ये तेल आपके बालों को नरिश करता है। और इसमें 1 कप आपने सरसों का जो तेल है इसको भी हमने ऐड करना है। अब फ्रेंड्स, ये सरसों का तेल जो है ये आपके बालों को मजबूत और खूबसूरत बनाता है। इसमें विटामिन ई, ए और के पाया जाता है और ये आपको बालों को काला भी करता है। अब फ्रेंड्स, हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुलंजी। जी हाँ फ्रेंड्स, कुलंजी के अंदर ऐसे एंटीबैक्टीरियल एजेंट पाए जाते हैं कि ये आपके बालों को मजबूत करती है और आपके बालों को खूबसूरत भी बनाती है। कुलंजी का आपके बालों के अंदर खूबसूरती लाने में बहुत अहम किरदार होता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ऑयल को आपने रेडी किस तरीके से करना है। तो इसके लिए हमें यूज़ करनी होगी एक तांबे या लोहे का बर्तन, जिसके अंदर हम अपने इस तेल को रेडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम इसको अपने रेडी करने के लिए। इसको हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे। सो गाइस, अब ये तांबे का बर्तन देख रहे हैं कि मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर मैंने जो है सबसे पहले नारियल का जो 1 कप तेल है इसको ऐड करना है। और इसके साथ मुझे ऐड करना है मेथी दाना, और साथ ही मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल जो 1 कप मैंने लिया था। यानी आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को है जो इसके अंदर ऐड कर लेना है और इनको मिक्स कीजिए। दोस्तों, आपने इसका करना क्या है कि जब ये पकते जाएंगे तो आप जब इसके अंदर आप प्याज डालेंगे तो जाहिर है प्याज का अपना एक पानी है। ये देखिए, मैंने चॉप किया हुआ प्याज जो है वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने लहसुन की जो 3 तुरियां थी उनको भी चॉप कर लिया, वो भी डाल दी। अब मैंने इसको अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स, अब आपने इसको इतना पकाना है कि आपका ये जो प्याज का पानी है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब इसके अंदर प्याज का बिल्कुल असर निकल आएगा तो ये अभी आप फील करेंगे। ये देखिए,
इसके अंदर हमें पानी फील होगा और जब ये पक जाएगा तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा और तेल जो है वो हमें अलग ही नज़र आएगा। अब इस तमाम मटेरियल को आपने अच्छे से पकने देना है, इसका असर जो है इसके अंदर निकल आए। मैं इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। 1 कप की जगह 2 कप ऐड कर सकते हैं। ये ऑयल दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ये ऑयल रेडी हो जाएगा तो इसको हम सेव कर सकते हैं। और बिलीव कीजिए, अगर आप इसको 3 माह तक इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लंबे, घने हो जाएंगे। और जिस जगह पे आपके बाल नहीं आ रहे, यानी बाल झड़ भी अगर है, तो वो बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल मैंने आपसे श्योर कहा है, क्योंकि ये आजमूदा ऑयल है। इसको मैंने ट्राई करने के बाद आपके साथ शेयर किया है। अब हम इसको काफ़ी देर तक पकने देंगे और कोशिश कीजिए कि आप इसको धीमी सी आंच पर पकाएं। कम से कम हमने इसको इतना पकाना है, जब आप फील करें कि पानी बिल्कुल प्याज का ख़त्म हो चुका है और इन चीज़ों का असर जो है इसके अंदर आ गया है, तो फिर हम इसके बाद इसको स्टेन कर लेंगे। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम आपने आहिस्ता ही रखना है। फ्रेंड्स, ये देखिए तेल कैसे अच्छे से पक रहा है और आप देख रहे हैं स्टीम बन के ये ऊपर, ये प्याज का जो पानी है वो स्टीम बन के ऊपर जो है वो उड़ रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि प्याज का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका। जब प्याज का पानी ख़त्म हो जाए, अच्छे से इनका असर निकल जाए, कम से कम आपने इस तेल को कम से कम 1.5 घंटे तक तो लाजमी पकाना है। जब धीमी आंच पे ये 1.5 घंटा पकेगा तो बाकी जो ऑयल रह जाएगा, यकीन मानिए वो आपके लिए वाकई ही मैजिकल काम करेगा। ये देखिए, आपको छोटे छोटे बबल मेरे चम्मच के अंदर नज़र आ रहे हैं, यानी इसके अंदर पानी मौजूद है। प्याज का पानी खुश्क होगा तो हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। सो दोस्तों, ये जो है मेरा ऑयल है ये रेडी हो चुका है। मैंने तकरीबन इसको 2.5 घंटे तक पकाया है और ये सारा मटेरियल जो है ये ब्लैक हो चुका है और ये झाग बननी शुरू हो गई, यानी पानी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये तेल पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको स्टेन करूँगी। स्टेन करने के बाद मैं इसे ठंडा कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब इस ऑयल को मैंने अच्छे से पका लिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितना मटेरियल था और तकरीबन मेरे पास जो सरसों का और नारियल का जो ऑयल था वो 1-1 कप था। जब मैंने इन तमाम मटेरियल को पकाया तो मेरे पास 1 कप जो है वो ऑयल रह गया। तो अब हमने ये एक जार ले लेना है। एक मेरे पास जितना ऑयल है मैं इस जार में इसको डालूंगी और फिर इसको मैं महफूज कर लूँगी। इसी तरह आप भी एक जार ले लीजिए और इसके अंदर इस ऑयल को, ये देखिए, इसको मैंने इसके अंदर डाल लिया, बाकी मैं अलहदा से डाल लेती हूँ। ये इसके अंदर मैं इसको सेव कर लूँगी और सेव करके आप इसको काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा बालों के ग्रोथ के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का ऑयल जो आपके बालों को प्रमोट करेगा, खूबसूरत बनाएगा और आप खुद ही देख के हैरान रह जाएंगे। इसके लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आपने अपने बालों में इसको अच्छे से जड़ों तक आपने इसको लगा लेना है और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 3 घंटे तक लगे रहने देना है। उसके बाद फिर आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। वॉश आप नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने तक इसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आप बिलीव कीजिए कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके बालों की लेंथ भी होगी, बाल स्ट्रॉन्ग होंगे और खूबसूरती में भी आएंगे। और हफ्ते में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी आज का ऑयल अच्छा लगा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।